नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 100 में हूं आपके साथ राहुल मौर्य। आइए रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस नेत्री सुप्रिया श्रीनेत का सरकार पर हमला, राफेल को लेकर मोदी सरकार पर उठाए सवाल। श्रीनेत बोली, राफेल के मामले से भागती है सरकार। हरदा में हुआ क्रेडिट आउटरीच अभियान कार्यक्रम, कृषि मंत्री कमल पटेल हुए कार्यक्रम में शामिल। पटेल बोले, देश में दिख रहा नीतियों और नियत का कमाल। देवास के अमलदास हॉस्पिटल में हुए 2 सफल ऑपरेशन, 2 बच्चों को बहरेपन से मिली मुक्ति। दोनों बच्चों ने पहली बार किया आवाज का एहसास। मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मीडिया से कई मुद्दों पर बात की। सबसे पहले उन्होंने राफेल को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल से देश में राफेल को लेकर काफी चर्चा है। केंद्र सरकार से कांग्रेस पार्टी लगातार सवाल कर रही है, लेकिन सरकार किसी न किसी मुद्दे के पीछे छुप जाती है। श्रीनेत की माने तो सरकार राफेल के मामले में भागती दिखती है। उन्होंने सवाल पूछा है कि मोदी सरकार पूरे मामले की जांच क्यों नहीं करती है। बता दें, इस दौरान श्रीनेत ने 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर भी अपनी मंशा क्लियर की है। आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जहां राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत सरकार पर जुबानी हमला कर रही है। 2015 में मोदी जी फ्रांस गए और फ्रांस में जाकर उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नेगोशिएशन किया, जिसकी एक्चुअल खबर कैबिनेट के भी कई मंत्रियों को नहीं थी। 126 हवाई जहाज के बजाय सिर्फ 36 खरीदे गए, जहां पर 570 करोड़ रुपए की कॉस्ट होनी थी, वो 1670 प्रति लड़ाकू विमान पर खरीदे गए। जहां पर टेंडर से चुना गया था, वो टेंडर कैंसिल कर दिया गया। जो क्लॉज था इंटेग्रिटी क्लॉज, जिसका मुख्य कारण ये था कि उसमें बिचौलिया ना हो, कमीशन ना हो, अगर कभी भ्रष्टाचार हो उस पर तफ्तीश हो सके, उस क्लॉज को निकाल दिया गया। और जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होना था, मोटी मोटी बात यह थी कि 108 हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनने थे, 18 वहां से फ्लाईअवे कंडीशन से लेकर आते HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को ही बनाना था। ये 5-6 चीजें मोदी जी ने रातों रात बदल दी, अपनी कैबिनेट को संज्ञान में लिए बिना। पीएम मोदी की नीतियों और नियत के कारण ही देश में परिवर्तन दिख रहा है, यह कहना है मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल का। दरअसल मंगलवार को हरदा में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के तत्वावधान में क्रेडिट आउटरीच अभियान कार्यक्रम हुआ, जिसमें मंत्री पटेल ने भी शिरकत की। यहां हितग्राहियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने टेक्नोलॉजी और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया है, जिसके चलते डेवलपमेंट हो रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और नियत के कारण ही देश में सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन हो रही है। पटेल की माने तो प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व दुनिया में नंबर 1 है और वे विश्व के लोकप्रिय नेता हैं। मोदी जी के कारण ही आज देश भर के गरीबों का बैंकों में खाता खुला है। मंगलवार को इंदौर की एरोड्रम पुलिस ने आरोपियों का जुलूस निकाला है। दरअसल 2 दिन पहले आरोपियों ने श्री कैफे में तोड़फोड़ की थी, जिसकी सूचना पुलिस को भी दी गई थी। पुलिस ने इस मामले में कार्यवाही करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था और अब पकड़े गए आरोपियों का पुलिस ने जुलूस भी निकाला है। बता दें, बीच सड़क में उठक बैठक लगवाई है। पुलिस की माने तो इस तरह की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। परसों रात में श्रीजी कैफे में मारपीट की घटना हुई थी, चाकूबाजी हुई थी, जिसमें रोहित रघुवंशी और वीरेंद्र ठाकुर ये 2 व्यक्ति घायल हुए थे। रोहित रघुवंशी को प्राणघातक चोट थी, जिस पर उसकी रिपोर्ट पर धारा 307 का प्रकरण कायम किया गया था। श्रीजी कैफे के संचालक धीरज यादव, उसके भाई यश यादव, उसका जो काउंटर रन करता था विशाल, उसका जो बाउंसर था अर्पण सिसोदिया और उसका कुक नीलेश झारण, 5 लोग के खिलाफ में प्रकरण कायम किया गया था और इनको आज दिनांक कल 15/11/2021 को गिरफ्तार किया गया है
और विवेचक जो घटनास्थल है वहाँ पर सीन रिक्रिएट कराने तथा घटनास्थल से जब्ती इत्यादि करने के लिए आज इनको मौके पर ले जाकर कार्रवाई की गई। महू में हिंदू जागरण मंच ने कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया है। यहां मालवा प्रांत के जिला अध्यक्ष रमेश जाट के नेतृत्व में हरि फाटक चौराहे पर सलमान खुर्शीद का पुतला दहन किया गया है। वहीं पैदल मार्च करते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे और भारत के महामहिम राष्ट्रपति के नाम महू एसडीएम अक्षत जैन को ज्ञापन सौंपा है। इस मौके पर रमेश जाट ने बताया कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को भड़काने के लिए हिंदू धर्म के विरोध में पुस्तक लिखी है। ऐसे में प्रशासन से मांग है कि सलमान खुर्शीद के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज किया जाए। माननीय राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देना है एसडीएम साहब के माध्यम से, और इसमें सलमान खुर्शीद के जैसे ओछी मानसिकता वाले व्यक्ति के ऊपर राजद्रोह का प्रकरण दर्ज हो, यह मांग करना है समस्त हिंदू समाज के कार्यकर्ता और हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ता। मैं इसमें एक और सलमान खुर्शीद से बोलना चाहता हूँ कि सलमान खुर्शीद, तेरे जैसी ओछी मानसिकता, नीच मानसिकता वाले व्यक्ति को उस समय क्यों सोच में नहीं आता है, उस समय सोचना क्यों नहीं आता है जिस समय हिंदू संगठन के लोग, हिंदू समाज के लोग कोरोना काल हो, भूकंप हो, बाढ़ हो, उसमें सबसे आगे रहते हैं। उस समय ये सलमान खुर्शीद कहाँ मर जाता है? उस समय बोलना चाहिए कि ये इन लोगों की मदद नहीं लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की निवाड़ी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। यहां पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो पकड़े गए बदमाशों के पास से करीब 16 लाख रुपए के 4 पहिया वाहन और सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। फिलहाल पुलिस की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसके चलते कई चोरी की घटनाओं में खुलासा होने की उम्मीद है। हमारी ओरछा और सेंद्री पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय लुटेरों का गिरोह पकड़ा है। ये लोग झांसी के साथ साथ हमारे मध्य प्रदेश के ओरछा और सेंधी थाने जो निवाड़ी जिले में आते हैं। लगातार यहाँ पर उन्होंने लूट, चोरी, नकबजनी की वारदातों को अंजाम दिया है। लगभग आधा दर्जन से अधिक वारदातें इन्होंने कबूल कर ली हैं और लगभग 16 लाख रुपए का माल, जिसमें लूटी हुई ब्लेरो, ओमनी कार वगैरह हैं, सोने चांदी की जेवरातें इनसे बरामद किए गए हैं। इनसे अवैध हथियार कट्टा बरामद किया गया है। इनसे पूछताछ लगातार की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इन सभी और भी वारदातों का खुलासा होगा। हाल ही में देवास के अमलतास हॉस्पिटल में ऑपरेशन के बाद 2 बच्चों को बहरेपन से मुक्ति मिली है। इसे लेकर प्रबंधक विजय जाट ने बताया कि जन्म से बहरेपन के शिकार बच्चों में दोबारा सुनने की क्षमता तैयार करने के लिए अमलतास हॉस्पिटल में कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी की शुरुआत हुई है। इसी कड़ी में 2 साल की साहिबा और 5 साल के नागेश्वर की अमलतास में सफल सर्जरी हुई है और आज इन बच्चों को पहली बार आवाज का एहसास हुआ है। गौरतलब है कि जन्म से ही सुनने में सक्षम न होना एक गंभीर समस्या है, जिसका असर आजीवन रह सकता है। यदि बच्चों के परिजन इसको लेकर शुरुआती समय में सावधान रहें तो बच्चों को इस समस्या से बचाया जा सकता है। बता दें, मासूमों में सुनने की समस्या का सफल उपचार कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी से संभव है। सुनने में प्रॉब्लम थी और इसका कोकिला इम्प्लांट के द्वारा इसका ऑपरेशन हुआ, बढ़िया रहा और ना ही हमारे से कोई पैसा लिया गया अभी तक के, और अभी इसको मशीन वशीन सब लग गई, सब बढ़िया है और बहुत व्यवस्था भी सब अच्छी रही। मतलब डॉक्टर साहब की, नर्स वर्स की जो भी है उनकी सबकी व्यवस्था सब बढ़िया रही। और मध्य प्रदेश शासन ने एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना की है कि जिसमें वो छोटे बच्चों के ऑपरेशन करवाते हैं और उसमें कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी करवाते हैं। यह कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के बाद में इसमें फिजियोथेरेपी भी होती है, फिर बच्चे फिर सुनना भी चालू कर देते हैं और बोलना भी चालू कर देते हैं। यह ऐतिहासिक कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी अभी हमारे अमलतास अस्पताल में संपन्न हुई है। हमारे यहाँ कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी शुरू करी गई है। आज के दिन वो बच्चों को हमने कॉक्लियर इम्प्लांट एक्टिवेट किया, जिसको हम लोग सेंसिटाइजेशन बोलते हैं या स्विच ऑन बोलते हैं। जिसमें क्या होता है, आज के दिन बच्चा पहली बार सुनता है, बच्चे को आवाज़ का एहसास पहली बार होता है। यह हमारे लिए बहुत ही सुखद दिन है, क्योंकि दोनों बच्चों को जो सर्जरी करी थी, दोनों बच्चों को आवाज़ का एहसास हुआ और हम आशा करते हैं कि वो आगे भी सुनते।
फिलहाल खबरों में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।